दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे हिस्ट्री के 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और डेफिनेटली है कि आपके भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो मेरे प्यारे साथियों सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 6 होती है वेदांगों की संख्या। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो चौथे क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर करेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो प्यारा साथियों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि ऑप्शन सी चौथे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। हमारा 5वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? दोस्तों देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप आंसर कीजिए, आपको आंसर नहीं पता है तो कम से कम आप प्रयास तो कीजिए। सही आंसर होता है भाव चित्रात्मक थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। ध्यान रखना है आपको, पुरापाषाण काल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो राइट आंसर होता है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था लोथल बंदरगाह, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? हड़प्पावासी, आंसर होगा इस क्वेश्चन का लोहा। दोस्तों लोहे से अपरिचित थे हड़प्पावासी। 10वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा की गई थी? सही आंसर होता है राखलदास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ पर मिली थी? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से मिली थी नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। नेक्स्ट है, सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा सही, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी सेंधव सभ्यता की, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का दोस्तों 18। दोस्तों 18 है पुराणों की कुल संख्या। आगे है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो प्यारे साथियों सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं दोस्तों। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? सही आंसर होता है दर्शन से संबंधित है उपनिषद। नेक्स्ट है, गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गद्य और पद वाला वेद कौन सा है? तो राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का यजुर्वेद दोस्तों, गद्य एवं पद वाला वेद। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र मंत्र से संग्रहित वेद कौन सा है? तंत्र मंत्र से संग्रहित वेद कौन सा है?
सही आंसर होता है अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद संबंधित है तंत्र मंत्र से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का जनक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 21वां क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हैं? गायत्री मंत्र के रचयिता, सही आंसर होता है विश्वामित्र। तो प्यारे साथियों विश्वामित्र हैं गायत्री मंत्र के रचयिता, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही आंसर होता है भगवान कृष्ण को माना जाता है भागवत ग्रंथ धर्म के प्रवर्तक, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है? सही आंसर है सिंधु नदी का हुआ है वर्णन सर्वाधिक बार ऋग्वेद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों वह है सरस्वती नदी। आगे है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता किसे माना जाता है? परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों भगवान इंद्र को माना जाता है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, यानी कि 25वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही है। ऋग्वेद में सबसे बाद में बना मंडल कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों वह है 10वां मंडल। तो प्यारे साथियों 10वां मंडल है ऋग्वेद में सबसे बाद में बना मंडल। नेक्स्ट है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन हैं? आंसर होता है मनु। दोस्तों मनु है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक। 28 क्वेश्चन करेंगे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों वह है मनुस्मृति। दोस्तों मनुस्मृति है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक मिताक्षरा किनके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है पुस्तक मिताक्षरा, ठीक है ना। चलिए 30 क्वेश्चन करेंगे। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना दोस्तों किसने की थी? तो सही आंसर है वेद व्यास। दोस्तों वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना। 31, आर्यभट्ट कहाँ से आए थे? दोस्तों आर्य आए थे भारत मध्य एशिया से, ठीक है ना। 32 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म, तो प्यारे साथियों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर होता है कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु दोस्तों वे थे अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों महाविनिष्क्रमण कहलाती है बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही आंसर होता है ऋषभदेव। तो प्यारे साथियों ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। आगे है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हैं? सही आंसर होता है महावीर स्वामी। तो प्यारे साथियों महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन करेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का शिशुनाग, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा की गई? सही आंसर होता है उज्जैन के द्वारा की गई दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना,
यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आगे है, अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र पुस्तक, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रशासन पर आधारित है अर्थशास्त्र पुस्तक। चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में, तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों 1024 सूक्त हैं ऋग्वेद में, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो प्यारे साथियों, सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? बिल्कुल दोस्तों, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों फराओ कहलाते थे मिस्र के राजा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 44 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का श्रावस्ती। तो प्यारे साथियों, श्रावस्ती में दिए थे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन दोस्तों? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये आपको ध्यान रखना है। 47 क्वेश्चन दोस्तों, हिजरी संबंध की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर होता है 622 ईस्वी में हुई थी हिजरी संबंध की शुरुआत। आगे है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? दोस्तों वे कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, मतलब क्या है दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न? दोस्तों वे है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हैं। आगे है, राज प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का चोल वंश का था राजा राजा प्रथम। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।